बच्चों, हमने शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत सभी समास का अध्ययन किया। समास के 6 भेदों के बारे में हमने पढ़ा। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास व बहुब्रीहि समास। अब हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर को समझेंगे। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में या तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसा हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं, या फिर एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। तथा बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। समस्त पद के विग्रह के अंतर से कि आपने विग्रह किस प्रकार से किया है या विग्रह किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी आधार पर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। देखिए उदाहरण में, महात्मा, महान है जो आत्मा या महान आत्मा, इसमें कर्मधारय समास है। परंतु यदि आपने विग्रह किया है महान है जिसकी आत्मा, अर्थात कोई महापुरुष है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। आपने अंबर की विशेषता बताई है, कपड़े की विशेषता, वस्त्र की विशेषता बताई है, परंतु पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात पीला वस्त्र पहनने वाले। तीसरा अर्थ है कृष्ण, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, कर्मधारय समास है। परंतु नीला है कंठ जिसका, दोनों ही पद मिलकर तीसरे सांकेतिक अर्थ शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार कमल नयन, उपमान उपमेय का संबंध है, उपमान कमल है, नयन उपमेय है, और जहाँ उपमान उपमेय संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। परंतु कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात दोनों ही पद मिलकर तीसरे अर्थ यानी श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अब हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को भी इसमें स्थित अंतर को भी इसी प्रकार से समझेंगे। द्विगु समास हमने पढ़ा कि समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। बहुब्रीहि समास में वही पूरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तथा पूरा पद विशेषण का काम करता है। नीचे दिए गए या आगे दिए गए निम्न उदाहरण में हम इस अंतर को समझेंगे। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, द्विगु समास। 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा, बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 मुखों का समूह, अगर आपने ये विग्रह किया है या ये विग्रह लिखा हुआ आया है तो द्विगु समास, परंतु विग्रह इस प्रकार से किया गया है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण में भी द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार समास विग्रह समास के भेद को निश्चित करता है। आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।